Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रकृति। नेचर ऑफ मैटर को समझने के लिए हमें अपने चारों तरफ ध्यान से देखना पड़ेगा। हमारे चारों ओर विशाल मात्रा में पदार्थ हैं और उनका अलग अलग नेचर है। उनमें कुछ सॉलिड नेचर, कुछ लिक्विड नेचर तथा कुछ गैसियस नेचर के पाए जाते हैं। वह जगह जिस पर हम निवास करते हैं वह पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी जैसे अन्य दूसरे प्लेनेट या ग्रह भी हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सभी मिलकर यूनिवर्स या ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। पूरा यूनिवर्स या ब्रह्मांड दो वस्तुओं से मिलकर बना है, जिसे पदार्थ या मैटर तथा एनर्जी या ऊर्जा कहते हैं। मैटर मास या द्रव्यमान युक्त होता है जिसका वजन होता है और जो जगह घेरता है, जैसे पेन, कुर्सी, बुक, पेंसिल, मकान, पानी, पेड़ इत्यादि। ये सभी मुख्य रूप से मॉलिक्यूल या अणु तथा एटम या परमाणु से बने होते हैं। एनर्जी का विचार केवल सपोज करने या मानने पर ही है। इसे हम छू नहीं सकते, हाथ से पकड़ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते हैं, केवल इसे अनुभव या महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, लाइट प्रकाश, हीट ऊष्मा, करंट विद्युत धारा, ये सभी ऊर्जा के रूप हैं। हमें नेचर ऑफ मैटर को समझने के लिए इन सभी हेडिंग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैटर, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो स्थान घेरता हो और जिसका अपना वजन हो उसे मैटर कहते हैं। जैसे आप अपने चारों तरफ नजर डालिए, जो सारी चीजें आपको नजर आए वो सारी चीज मैटर है। क्यों? क्योंकि वो स्थान घेर रही हैं और उनका सबका अपना वजन होता है। लेकिन यहाँ ये देखेंगे कि जिधर भी नजर डालेंगे वो या तो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या गैस होगी। जैसे आपके बगल में एक गिलास पानी रखा हुआ है तो वो लिक्विड स्टेट में है। जो आप हवा ले रहे हो वो क्या है? गैसियस स्टेट में है। आप जिस पर बैठे होंगे चेयर, वो क्या है? सॉलिड स्टेट में है। तो ये सारे मैटर, लेकिन इनके अलग अलग रूप हैं। यहाँ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बीइंग। आप मैटर के अच्छे एग्जाम्पल हैं क्योंकि आपके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों चीजें पाई जा रही हैं। आपकी जो हड्डियां हैं वो सॉलिड, आपके अंदर जो ब्लड है वो लिक्विड, और जो गैस एक्सचेंज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये गैस हो गया। तो इस तरह से तीनों फॉर्म आपके अंदर हैं। आप भी मैटर के अच्छे एग्जाम्पल बन सकते हैं। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में देखेंगे मेन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यहाँ पर सॉलिड में आप देखें कि इनके पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होने की वजह से पार्टिकल बहुत पास पास हैं और इनमें जगह बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर लिक्विड में देखिए फोर्स थोड़ा सा वीक होने की वजह से पार्टिकल दूर दूर हैं, और गैस में देखिए फोर्स नेग्लिजिबल है, इस वजह से पार्टिकल बहुत बहुत दूर हैं और यहाँ पर स्पेस भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ये तीनों इंटर कन्वर्टेबल हैं। यहाँ पर पूछा जाता है कि सॉलिड को लिक्विड में कैसे बदलेंगे, तो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए मेल्टिंग प्रोसेस लेना पड़ेगा, और लिक्विड को सॉलिड में सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस से चेंज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे लिक्विड को गैस बनाने के लिए एवोपरेशन प्रोसेस देखना पड़ेगा, और गैस को लिक्विड में लाने के लिए कंडेंसेशन प्रोसेस को देखेंगे। यहाँ पर आप सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड की बात करें तो हैव ए डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड की बात करें हैव ए डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। गैस की बात करें नाइदर हैव डेफिनिट शेप नॉर वॉल्यूम। सॉलिड में आप कोई भी सॉलिड, ये सॉलिड है, यहां पर आप देखिए इसका शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनिट है, फिक्स है। आप कोई भी सॉलिड आपके अगल बगल, जैसे आप जो है पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, टेबल, चेयर, कोई भी चीज़ ले लीजिए, तो अगर आप उसको यहाँ लिए हुए हैं
तो यहाँ जिस रूप में, जिस वॉल्यूम में, जिस शेप साइज में है, उसको 10 किलोमीटर दूर भी लेके चले जाएं तो वहाँ भी आपको उसी शेप साइज में हर तरह से वो मिलेगा। ये सॉलिड हो गया। लिक्विड की बात करें तो हैव ए डेफिनिट वॉल्यूम। यहाँ पर एग्जाम्पल से देखें कि यहाँ पर कई सारे वेसल्स, बर्तन रखे हुए हैं, जिसमें आप देखें कि यहाँ पर 1 लीटर, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, सब जगह 1 लीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? फिक्स हो गया, डेफिनिट हो गया। लेकिन शेप देखिए सबका अलग अलग है। तो यहाँ पर वॉल्यूम तो डेफिनिट होता है लेकिन शेप डेफिनिट नहीं होता है लिक्विड में। गैस में आप देखें कि ना ही शेप डेफिनिट है और ना ही वॉल्यूम डेफिनिट है। यहाँ देखिए जो गैस भरी गई है छोटे वॉल्यूम में, तो यहाँ इसका शेप ले लिया इसने, इसका वॉल्यूम ले लिया, और यहाँ देखिए वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ गया, और यहाँ पर देखिए शेप भी इसका दूसरी तरह हो गया। यहाँ पर देखिए और बड़े वॉल्यूम में, यहाँ इस गैस ने इस शेप को ले लिया और इसका वॉल्यूम ले लिया। तो यहाँ पर ना वॉल्यूम डेफिनिट है और ना ही शेप डेफिनिट है। यहाँ पर सॉलिड में दूसरे पॉइंट में देखें, हैव मेनी सरफेसेस। सॉलिड में बहुत सारी सरफेस होती है। देखिए जैसे ये सॉलिड है, इसमें 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस, इस तरह से ये सरफेस। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सरफेस सॉलिड में मिल रहे हैं, लेकिन लिक्विड में केवल 1 सरफेस मिलेगा। जैसे एक ग्लास पानी आपके बगल में रखा हुआ है, तो ऊपर आप देखेंगे तो आपको केवल एक ही सरफेस, मीन्स होती है सतह, तो ऊपर केवल एक ही सतह आपको दिखाई देगी। ऐसे आप गैस में बात करें तो यहाँ कोई भी सतह नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये चलती रहती है, बदलती रहती है। इसमें थर्ड पॉइंट में देखें, हैव मेल्टिंग पॉइंट एबव द रूम टेम्परेचर। मान लिया रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पर देखिए सॉलिड है, तो हमें इसे 25 से गर्म करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा टेम्परेचर, तभी तो ये मेल्ट करेगा। तो इस तरह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? एबव द रूम टेम्परेचर। तो हैव मेल्टिंग पॉइंट एबव द रूम टेम्परेचर। अब आप बात करें लिक्विड की, तो द मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो द रूम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर 25 है और आपके पास एक गिलास पानी है जो लिक्विड है, वो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है, तो उसको तो और नीचे ले जाना पड़ेगा। तो द मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो द रूम टेम्परेचर। ऐसे ही गैस की बात करें तो द बॉइलिंग पॉइंट इज मच बिलो द रूम टेम्परेचर। जब लिक्विड आपको जो है रूम टेम्परेचर से नीचे ले जाना पड़ता है, तो गैस को तो मच बिलो द रूम टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू वन एंड अदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर देखेंगे सॉलिड को हीट कर दीजिए लिक्विड, और लिक्विड को कूल कर दीजिए तो सॉलिड। ऐसे लिक्विड को हीट कर दीजिए तो गैस, और गैस को कूल कर दीजिए तो लिक्विड। इस तरह से ये जो है तीनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। डियर स्टूडेंट्स, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे छोटी सी विनती है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट प्रदान करें और बेल आइकन को दबा दें। और यह बिल्कुल फ्री है, इसका आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा और ना ही इसमें आपका कोई नुकसान है, बल्कि फ़ायदा ही है, क्योंकि इससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो बिना सर्च किए मिलती रहेंगी। धन्यवाद।